गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग अभी तक साइंस में फिजिक्स का लेसन पढ़ रहे थे, बल तथा गति के नियम, और ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके आगे आपको जो है इसी साइंस में हम आपको थ्योरी और प्रोजेक्ट कार्य और प्रयोगात्मक के बारे में बताएंगे। तो बच्चों, आपका पेपर टोटल 100 नंबर का होता है, 100 नंबर का होता है, जिसमें से 70 नंबर में आपका थ्योरी आता है और 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल में आते हैं। प्रैक्टिकल में आपका प्रयोगात्मक कार्य और प्रोजेक्ट कार्य होता है। ये देखिए यहाँ पर प्रयोगात्मक कार्य और प्रोजेक्ट कार्य, ये 30 नंबर का होता है, जिनमें से प्रयोगात्मक कार्य 15 नंबर का होता है और प्रोजेक्ट कार्य भी 15 नंबर का होता है। 15-15 30 नंबर हो गया। तो इस तरह से 70 नंबर की थ्योरी और 30 नंबर का प्रोजेक्ट और प्रयोगात्मक कार्य होता है। तो टोटल हो गया आपका 100 नंबर। तो हमने आपको एक प्रोजेक्ट दिया था बच्चों जून में करने के लिए, आपने उसे कर लिया होगा। आज हम आपको एक जो है आपको हम प्रयोगात्मक जो है इसमें कार्य कराने जा रहे हैं। तो प्रयोगात्मक कार्य में प्रयोग संख्या 1, इसमें हम केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में आपको एक प्रयोग जो है बता रहे हैं। तो इसको आपको कॉपी में करना है इसको। तो ये प्रयोग आपका रसायन विज्ञान में आता है। तो इसमें रसायन इसके लिए हमने आपको बताया था कि आप एक कॉपी बना लीजिएगा प्रैक्टिकल की, और एक साइड रोल वाली होगी, एक साइड प्लेन होगी, जैसे आप उसमें बनाते हैं 8th क्लास में साइंस की बनाते हैं, उसी तरह से इसको बनानी है लंबी कॉपी। और इसी में तीनों प्रैक्टिकल आपको लिखना है। ये हम आपको पहला प्रैक्टिकल बता रहे हैं इसमें। तो केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल प्रयोग संख्या 1। तो इसमें देखिए आपको इसी तरह से लिखना है जैसे ये दिया हुआ है, इसको आप कॉपी में नोट कर लेंगे। तो इसमें देखिए उद्देश्य लिखेंगे आप, एम साधारण नमक, चीनी एवं फिटकरी का जल में अलग अलग वास्तविक विलयन तैयार करना। तो ये तीनों अलग है। नमक ले लिया आपने जो हम लोग खाते हैं, चीनी घर में रहती है खाते हैं, फिटकरी भी हम लोग घर में यूज़ करते हैं। तो ये तीनों चीज़ें हमें घर में मिल जाती है। इसको आप घर में इसको कर सकते हैं। तो घर में इसको आप देखिएगा। तो इनका अलग अलग वास्तविक विलयन तैयार करना, ये हमारा उद्देश्य है। इसके लिए हमको आवश्यक उपकरण क्या चाहिए, देखिए आपका आवश्यक उपकरण ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड, परखनली टेस्ट ट्यूब चाहिए, परखनली स्टैंड उसको लगाने के लिए चाहिए टेस्ट ट्यूब को। फिर आवश्यक रासायनिक पदार्थ केमिकल रिक्वायर्ड, हमें क्या क्या चाहिए, एक हमें साधारण नमक चाहिए जो हम लोग घर में खाते हैं, चीनी चाहिए और फिटकरी, तीनों हमें घर में मिल जाती है। इसका सिद्धांत थ्योरी क्या है, एक वास्तविक विलयन में, क्योंकि वास्तविक विलयन इतने छोटे होते हैं कण इसके कि वो हमको दिखाई नहीं देते, उसका आकार 10⁻⁻7 से सेंटीमीटर से भी कम होता है। तो वास्तविक विलयन में कणों का आकार इतना छोटा होता है कि हमको ये बिल्कुल उच्च शक्ति वाले जो क्षमता के सूक्ष्मदर्शी होते हैं उससे भी हमको दिखाई नहीं देते। तो वास्तविक विलयन ये समांगी होते हैं, होमोजीनस होते हैं, पारदर्शक होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। वास्तविक विलयन को लंबे समय तक रखे रहने के पश्चात भी कण जो होते हैं इसके नीचे नहीं बैठते हैं। तो विलय के कणों को विलायक से हम छान करके इसको अलग नहीं कर सकते। वास्तविक विलयन को ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। वास्तविक विलयन में प्रकाश की किरणें जो होती हैं अगर उसमें हम जाती हैं तो वो अपसरित नहीं होती, मतलब फैलती नहीं है। अब प्रयोग को करने की विधि देखिए यहाँ पे, प्रोसीजर, इसको हम कैसे करेंगे प्रयोग को। तो पहले हम कठोर कांच की हम 3 परखनली ले लेंगे इस तरह से, 1 2 3, ये 3 परखनली हो गई। ये कांच की होती है, तीनों ट्रांसपेरेंट होती है। इन परखनलियों को A B C के द्वारा इसको हम चिन्हित कर लेंगे। एक पर A लिख देंगे, एक में B लिख देंगे, एक में C लिख देंगे। उसके बाद परखनली A में हम चुटकी भर लगभग 1 ग्राम इसमें साधारण नमक डालेंगे। दूसरी परखनली में चुटकी भर 1 ग्राम चीनी डालेंगे। तीसरी परखनली में चुटकी भर 1 ग्राम, चुटकी भर का मतलब 1 ग्राम इसमें फिटकरी का पाउडर डालेंगे। अब उसके बाद तीनों परखनली में हम 10 मिलीलीटर पानी जो है अलग अलग शुद्ध पानी इसमें तीनों में डालेंगे। 10 मिलीलीटर इसमें, 10 इसमें, 10 इसमें।
तो इसमें हम अशुद्ध जल जिसको कहते हैं तो ये इसमें हम डाल देंगे। उसके बाद हम परख नली को हिलाएंगे तेज़ी से। तो इसके मुंह को हम बंद करेंगे। कैसे बंद करेंगे इसको हिलाने के लिए? तो अंगूठे से दबा करके इसको अंगूठे से दबाएंगे, दबा करके इसको ऊपर नीचे हिलाएंगे। उसी तरह से इसको सेकंड वाली को, बी वाली को भी इसी तरह हिलाएंगे और सी वाली नली को भी इसी तरह से अंगूठे से दबाकर तेज़ी से हिलाएंगे। तो जब हम हिलाएंगे इसको तो परख नली ए में जो होता है हमारा साधारण नमक जो होता है वो, और परख नली बी में चीनी, और परख नली सी में फिटकरी का पाउडर, ये जल में पूरी तरह से घुल जाते हैं जब इसको हम हिलाते हैं। तो इस तरह से तीनों परख नलियों में अलग अलग हमारे वास्तविक विलयन हमको प्राप्त हो जाते हैं। इसमें हमको जल का और साधारण नमक का वास्तविक विलयन, इसमें चीनी और जल का जो है साधारण अवास्तविक विलयन, और इसमें फिटकरी का पाउडर और जल का वास्तविक विलयन हमको अलग अलग प्राप्त हो जाते हैं। तो निरीक्षण करते हैं हम इसका ऑब्जर्वेशन। परख नली ए में साधारण नमक का जलीय विलयन, परख नली बी में चीनी का जलीय विलयन, और परख नली सी में फिटकरी पाउडर का या फिटकरी का जलीय विलयन हमको प्राप्त होता है, जो समांगी होता है और पारदर्शक होता है। परिणाम रिजल्ट, एक वास्तविक विलयन समांगी होता है, पारदर्शक होता है और अस्थायी होता है, स्थायी परमानेंट होता है। साधारण नमक का जलीय विलयन, चीनी का जलीय विलयन, फिटकरी का जलीय विलयन, ये तीनों विलयन पारदर्शक और समांगी होते हैं, अर्थात ये वास्तविक विलयन होते हैं। और वास्तविक विलयन को हम जो है अलग अलग नहीं, पृथक पृथक उनको नहीं कर सकते। सावधानियां हमें क्या रखनी चाहिए? प्रिकॉशंस। नंबर 1, प्रत्येक परख नली साफ सुथरी होनी चाहिए। नंबर 2, साधारण नमक, चीनी, फिटकरी के पाउडर, रेत, मिट्टी एवं बाह्य अशुद्धियों से मुक्त होना चाहिए। मतलब इसके अंदर रेत, मिट्टी ये सब चीज़ें जो है नहीं पड़ी होनी चाहिए। प्रत्येक परख नली का विलयन तैयार करते समय अच्छी प्रकार से बंद करके उसे हिलाना चाहिए। ये हमको सावधानी रखनी चाहिए और ये यहीं तक आपको लिखना है बच्चों। इसके बाद ये जो आपका प्रयोग है ये आपका यहीं तक आएगा, ये यहाँ तक है। यहाँ से प्रयोग 2 शुरू हो जाता है और इसमें आपको जब लिखना है तो यहाँ पर आप लिखेंगे और यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और जो ये चित्र बनाएंगे तीनों, इसको आप लेफ्ट वाले पेज में, प्लेन वाले में, और इसको पेंसिल से बनाना है आपको। इसमें आपको पेन नहीं यूज़ करनी है। ये पूरा जो है लिखने का भी सब आप ये पेंसिल से लिखेंगे। जो ये लिखा है इसके बीच में, इसको आप पेंसिल से लिखेंगे, बाकी ये सब पेन से लिखना है आपको। तो देखिए बच्चों, इसमें ये रसायन विज्ञान का आपका प्रैक्टिकल है, प्रयोगात्मक कार्य। यहाँ पे रसायन विज्ञान लिखेंगे और ये प्रयोग संख्या 1 है। प्रयोगात्मक प्रोजेक्ट कार्य ये आपको नहीं लिखना है कॉपी में, केवल रसायन विज्ञान 1 पेज में आप लिखेंगे और ये प्रयोगात्मक संख्या 1 लिखेंगे। और ये इस तरह से इसको पूरा आप लिख लेंगे। चित्र आप लेफ्ट में बनाएंगे प्लेन पेज में, और यहाँ तक आपको केवल लिखना है ये जो सावधानियाँ 1, 2, 3। इसके बाद प्रयोग संख्या 2 ये आपको अभी नहीं लिखना है, जब आपको बताएंगे तब आप लिखेंगे। अभी आप यहाँ तक केवल इसको नोट करेंगे, यहाँ तक लिखेंगे। आपको हमने ये बता दिया है और इसको सभी बच्चे जो है इसको अलग से कॉपी बना के अलग से कॉपी बनाएंगे। थ्योरी वाली कॉपी में जो टेक्स्ट बुक जो आप पढ़ रहे हैं उसमें आपको ये नहीं लिखना है। एक अलग से प्रैक्टिकल की कॉपी बनेगी तो उसमें आप ये काम करेंगे बच्चों। और इसमें भी जो और आपको हम प्रैक्टिकल कराएंगे वो भी आपको करना रहेगा। तो इसे आप कर लीजिएगा, चित्र बना लीजिएगा और इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट डे में पढ़ेंगे।